माटी का शिवलिंग है, माटी का संसार, माटी में माटी मिले ये जीव तत्व का सार। मानस और मानस चरित्र के कण कण में समाये निज आराध्य का शब्द निस्तिन दिशा दिखाए। राम मुझे पहचाना राम? मुझे ज्ञान से प्रज्ञा का मार्ग दिखाने वाले आराध्य मेरे समक्ष आए और मैं उन्हें पहचानूं नहीं। प्रतिदिन जब मैं शिवलिंग की पूजा करता हूं तब इसी छवि का ध्यान करता हूं। मेरी प्रत्येक श्वास का आपको शत शत नमन है महादेव। ऋषि विश्वामित्र, आपके यज्ञ के संपन्न होने का समय आ गया है। राम, इस वन में अन्य वनों से भिन्न क्या है? गुरुदेव, यहां सर्वत्र वितृष्णा और विलगाव की व्याप्ति है। इस स्थान की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहां बहुत अघट घट रहा है। यहां सुख और शांति का अभाव प्रत्यक्ष है। हाँ भैया,
इस वन का अंधकार इस वन के प्राणियों की दुर्दशा का सूचक है। यहाँ के पशु और पक्षियों के स्वर में रुदन का आभास है। दो राज्य हुआ करते थे यहाँ, मलद और करूप, किंतु अब यहाँ केवल राक्षस राज्य है। मैं इस वन में यज्ञ करना चाहता, किंतु एक राक्षसी और उसके दो पुत्र यज्ञ विरोधी हैं। जब भी कोई इस वन में यज्ञ करना प्रारंभ करता है, वो राक्षसी और उसके दोनों पुत्र उस पर आक्रमण कर देते हैं। राक्षसी? हाँ, राक्षसी जिसका नाम है ताड़का। राम, मेरा यज्ञ संपन्न करने हेतु तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। एक स्त्री का वध? राम, तुम्हें एक राक्षसी का वध करना स्वीकार नहीं, किंतु अपने गुरु की अवहेलना करना स्वीकार है। क्या यही है इतने वर्षों की शिक्षा का परिणाम? दोष तुम्हारा नहीं, कदाचित मेरे ही प्रशिक्षण में कोई भूल हुई। जो आज मुझे अपने शिष्य को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराना पड़ रहा है। जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी तुम अपने दायित्वों का परित्याग कर रहे हो। अब मैं और तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करके अपना अपमान नहीं करा सकता। कल प्रातः यज्ञ प्रारंभ होगा और तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वो कर। पार्वती, यदि तुम और मैं चाहे, हम ताड़का का अंत एक क्षण में कर सकते हैं, किंतु हमें नारायण के इस मानव अवतार का उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। इस युग में मानव जाति के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव ईश्वर पर आश्रित नहीं रह सकते। उन्हें कर्म प्रधान जीवन का अनुसरण करना सीखना होगा। राम को भी यही सीखने की आवश्यकता है। तुम क्षत्रिय हो राम। भूत और भविष्य ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, किंतु वर्तमान है। पूरी निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह करो, सांसारिक बंधनों के मोह से मुक्त होकर, परिणाम की चिंता किए बिना। तुम्हें एक राक्षसी का वध करना स्वीकार नहीं, किंतु अपने गुरु की अवहेलना करना स्वीकार है। जब तुम्हारे गुरु को तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी तुम अपने दायित्वों का परित्याग कर रहे हो। राम,
वर्षों पूर्व जो प्रश्न मेरी दुविधा का कारण बना था, वही प्रश्न पुनः मेरे समक्ष आ गया है। पहले बात केवल हत्या तक सीमित थी, किंतु इस बार एक स्त्री की हत्या का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है। मैं मानता हूं कि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा सर्वप्रथम धर्म है, किंतु मेरी अंतरात्मा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती कि मैं एक स्त्री का वध करूं। क्या और कोई विकल्प नहीं है? क्या प्राण लेना ही एकमात्र उपाय है? किसी भी व्यक्ति या शक्ति का निसर्ग प्रवृत्ति से संस्कृति की इस यात्रा का विरोध करना ये उचित नहीं रहा, क्योंकि वो व्यक्ति या शक्ति औरों की उन्नति का मार्ग उनसे छीन रहा है। इसीलिए ताड़का का अंत करना आवश्यक होता जा रहा है। तुम एक भवी राजा हो रहा, अपने हित से पूर्ण तुम्हें अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना होगा, उनके संरक्षण के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक ताड़का का वध ना कर तुम न जाने कितने व्यक्तियों से उनके स्वप्न, उनकी उन्नति और उनके जीवन के उद्देश्य उनसे छीन लेंगे। विकल्प यही है राम, चैन तुम्हें करना। किंतु क्या ताड़का के समक्ष विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं? हाँ राम। क्या उसे अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता? अवश्य। धन्य। तुम फिर वापस आ गए? पिछली बार अपने पुत्रों और सैनिकों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना कठिन था मेरे लिए। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चातुर्य के अभाव की अनुभूति होती है मुझे। यहाँ तो मैं मूर्खों के बीच में रहती हूँ। मूर्ख तो तुम्हारे लिए इस यज्ञ को रोकने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार है। प्राण तो मैं भी दे सकती हूँ, किंतु जीवित रहते हुए इस वन को यज्ञ भूमि में परिवर्तित नहीं होने दूंगी। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय? क्या तुम्हें अभी इस पे संदेह है? मैं जानती हूं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जो भी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, किंतु मैं स्वीकार करती हूं कि तुम्हारे प्रस्थान के पूर्व ही मुझे तुमसे फिर मिलने की इच्छा हुई। हम मिलेंगे ताड़का, अवश्य मिलेंगे, अंत से पहले। तुम कौन हो? अपनी इच्छा से आते हो, अपनी इच्छा से जाते हो। तुम कहां से आते हो? तुम कहां जाते हो? तुम क्या सोचते हो? तुम क्या चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आता।
कहीं से आगमन नहीं होता और ना ही कहीं गमन होता। मैं यही हूं, फिर भी मैं कहीं नहीं हूं। जब तुम्हारा मन विचारहीन होता है तब तुम्हारे मन में भी मैं ही होता हूं और कोई भी नहीं।